काटे लाली, अंधियारी राह डराए भारी, नाम हनुमत काटे लाली। जहाँ पुकारे भक्त तुम्हारा, भस्म होवे हर दुष्ट पसारा। जय बजरंग तेरा नाम बने कवच गंभीर, जय बजरंग बलिदानी वीर, तेरा नाम बने कवच। दुर्गम रात में दीप तुम्हारा, रक्षा कर ले भव सागर तारा। हनुमत काटे लाली। गांव लौटकर अनीता ने रिपोर्ट बनाई, लेकिन रिपोर्ट की आखिरी लाइन ने सबको सन्न कर दिया। इस पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे नहीं रुकती, ये गांव की हर दीवार के नीचे तक फैली हुई हैं। उस दिन से भैरवपुर की जमीन पर हर कुछ रातों में कोई नई जगह से मिट्टी हिलती थी। कभी आंगन में, कभी कुएं के पास, कभी स्कूल के पीछे। लोगों ने देखा बच्चों की परछाइयां दीवारों पर चलती थीं, पर सामने कोई नहीं होता था। एक रात गांव में बिजली चली गई। आसमान में बादल और हवा में वही पुरानी आवाज, चलो खेलते हैं। कैमरा धीरे धीरे उस पुराने बरगद पर फोकस करता है। अब उसके चारों तरफ नई छोटी छोटी टहनियां उग आई हैं। हर टहनी पर लटकी है एक मिट्टी की गुड़िया, जो बच्चों जैसी दिखती है। पेड़ की छाल पर अब एक चेहरा बना हुआ है, वो करण यादव का है, जिसकी आंखें खुली हैं और होंठ हिलते हैं कहते हुए, अब अगला कौन? कहानी खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट चलती है। भैरवपुर गांव में सरकारी खुदाई के बाद पता चला है कि इस पेड़ के पास बहुत समय पहले बहुत सारे बच्चों की बलि दी गई थी। रिपोर्टर कैमरे की ओर देखती है और अचानक माइक्रोफोन गिरा देती है। उसके पीछे दीवार पर मिट्टी से लिखा होता है, खेल पूरा नहीं हुआ। भैरवपुर में खुदाई रोकने के बाद अनीता जयपुर लौट चुकी होती है। वो अपने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग देखती है। गुड़िया की आंखें बार बार कैमरे की ओर देखती हैं और पीछे से किसी बच्चे की फुसफुसाहट आती है, माँ मैं यहाँ हूँ। अनीता डर जाती है। वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन वीडियो खुद ब खुद फिर से अपने आप स्क्रीन पर चल पड़ता है। पलक झपकते ही गुड़िया स्क्रीन से गायब और कुर्सी पर आ बैठती है। अनीता चिल्लाती है, ब्लैकआउट। अगली सुबह अखबार में खबर, जयपुर के होटल में महिला अफसर रहस्यमय हालत में गायब। कमरे में दीवार पर मिट्टी के हाथों के निशान मिले। भैरवपुर में गांव का बूढ़ा पुजारी त्रिलोक बाबा बताता है, वो पेड़ किसी आम पेड़ की तरह नहीं उगा था। सदियों पहले इसी जगह बच्चों की बलि देकर एक साधु ने अमरत्व पाने का यज्ञ किया था, लेकिन मंत्र अधूरा रह गया। उसकी आत्मा पेड़ में बंध गई और वो हर मासूम आत्मा को निगलकर अपना अधूरा मंत्र पूरा करने की कोशिश करता है। अब समझ आता है कि बच्चों की हंसी, झूले की आवाजें सब उसी आत्मा की बुलाहट है। वो खेल असल में मंत्र का हिस्सा था, खेल के नाम पर आत्माओं को फंसाने की विधि। सरकार इस बार एक बड़ी टीम भेजती है, साथ में पुलिस और वैज्ञानिक। वे पूरे क्षेत्र की खुदाई शुरू करते हैं। रात को जब मशीनें काम रोक देती हैं, पेड़ खुद ब खुद हिलता है और मिट्टी से खून रिसने लगता है। टीम के एक सदस्य के हेडसेट में आवाज आती है, अब मेरी जगह पूरी होगी। अगले दिन 2 मजदूर गायब। जहां वो खुदाई कर रहे थे, वहां अब मिट्टी नहीं, राख है। वैज्ञानिकों को गुड़िया के अंदर से एक प्राचीन धातु का टुकड़ा मिलता है, जिस पर संस्कृत में लिखा है, बाल आत्मा मंत्र की कुंजी। यानी गुड़िया वही माध्यम है जिससे आत्मा बच्चों की ऊर्जा खींचकर खुद को जीवित रखती है। जैसे ही किसी बच्चे के हाथ में वो गुड़िया आती है, पेड़ उसकी आत्मा को महसूस कर लेता है। इसलिए पेड़ के पास जाने वाले हर बच्चे को वही आवाज सुनाई देती है, चलो खेलते हैं, क्योंकि वो गुड़िया उन्हें आमंत्रित करती है। पूरा गांव खाली कराया जा चुका है। पेड़ के पास सिर्फ एक पुलिस वाला रहता है निगरानी में।
रात के 2 बजे सीसीटीवी में दिखता है हवा नहीं चल रही, लेकिन पेड़ की डालियां जोर जोर से हिल रही हैं। पेड़ की जड़ों के बीच से अब मानव आकृतियां निकल रही हैं। रवीश, करण यादव और अनिता की परछाइयां तीनों एक साथ चलते हैं। उनकी आंखें सफेद और चेहरे पर मिट्टी की दरारें। कैमरे में दिखता है पेड़ की तना अब इंसानी त्वचा जैसा लग रहा है, जिस पर अनगिनत चेहरों के निशान उभर रहे हैं। हर चेहरा चिल्ला रहा है, खेल पूरा हो गया। नहीं, अभी बहुत जगह खाली है। अगली सुबह सरकारी रिपोर्ट में लिखा आता है, पेड़ को काट दिया गया, जमीन को सील कर दिया गया। लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम में दिखता है कटे हुए पेड़ के बीच एक छोटा सा बीज पड़ा है। वो धीरे धीरे धड़क रहा है, जैसे दिल की धड़कन। पेड़ तो काट दिया गया था, लेकिन मिट्टी में वो छोटा बीज अब बढ़ने लगा था। रातों रात वो फिर से अंकुरित हुआ और इस बार उसके चारों ओर कोई जड़ें नहीं, बल्कि मानव हाथों जैसी शाखाएं उगने लगी। गांव के बाहर झोपड़ी में रहने वाला त्रिलोक बाबा जाग गया। उसने देखा आसमान में काले बादल नहीं, बल्कि राख के धुएं जैसे साए घूम रहे थे। अब ये आत्माएं सभी को मारना चाहती है, अनर्थ होने वाला है। बाबा ने मंदिर के कपाट खोले और धूनी के सामने झुकते हुए बोला, अब केवल एक ही शक्ति इस अनर्थ को रोक सकती है, बजरंगबली। रात के 12 बजे पेड़ की जड़ों से अब अंधेरा नहीं, बल्कि आग जैसी लपटें उठ रही थीं। हर आत्मा बाहर निकल रही थी। बच्चों के चेहरे, झूले और मिट्टी की गुड़िया हवा में तैरने लगी। पूरा गांव नींद में था, लेकिन दीवारों पर हर जगह लिखा जा चुका था, अब कोई नहीं बचेगा। पेड़ का रूप अब विशाल हो चुका था। जड़ें जमीन से ऊपर उठकर सांपों की तरह हिल रही थीं। गुड़िया के चेहरे पर दरारें पड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। मुझे अब देवता भी नहीं रोक सकते। त्रिलोक बाबा मंदिर की घंटियां बजाते हैं। हवा में गूंज उठती है हनुमान चालीसा की ध्वनि। हर शब्द के साथ पेड़ की जड़ें पीछे हटती हैं। अंधियारी राह डराए भारी, नाम हनुमत काटे लाली। अंधियारी राह डराए भारी, नाम जहाँ पुकारे भक्त तुम्हारा, भस्म होवे हर दुष्ट पसारा। जय बजरंग बलिदान, नाम बने कवच गंभीर। जय बजरंग बलिदानी वीर, तेरा नाम बने कवच गंभीर। फिर गम रात में दीप सागर हरिदारा। आकाश से बिजली गिरती है और दूर आसमान में एक लाल चमक फैलती है। वो चमक धीरे धीरे एक रूप में बदलती है, हनुमान जी का तेजस्वी स्वरूप। उनके आगमन से पूरा आकाश कांप उठता है। हनुमान जी अपनी गदा उठाते हैं। गुड़िया हंसती है, उसके पीछे अंधकार फैलता है। सैकड़ों आत्माएं पेड़ से निकलकर हमला करती हैं। जय श्री राम। मैं अमर हूँ। अमर वही होता है जो धर्म का पालन करे, ना कि अधर्म का। वो अपनी गदा से एक वार करते हैं, पेड़ की जड़ें फट जाती हैं, जमीन दरकने लगती है। गुड़िया के शरीर से निकलती काली धुआंधार आत्मा चीखती हुई मिट्टी में समा जाती है। जहाँ धर्म है वहाँ भय नहीं, जहाँ हनुमान है वहाँ अंधकार नहीं। जय श्री राम, जय बजरंग बली जी। भस्म होवे हर दुष्ट पसारा। गदा प्रहार बजरंगी भारी, कांपे भूत प्रेत संसारी। जय बजरंग बलिदानी वीर, तेरा नाम बने कवच गंभीर। दुर्गम रात में दीप तुम्हारा, रक्षा कर ले भव सागर तारा।